हेलो हाय राजराज सिंह, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम लोग सेगमेंट में चलेंगे। मैं अमित कुमार सिंह आज राजराज सिंह में हिस्ट्री में महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं कि आपके बिहार दरोगा बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 और बिहार एसएससी काफी साबित होगा। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, वेद के किस ग्रंथ में वेद के वेद के किस ग्रंथ में वेद के सॉरी वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदर्भ राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो जी हाँ, पहला का आंसर हो जाएगा ए, तत्पथ ब्राह्मण ग्रंथ में आर्यों के बिहार आगमन की जानकारी मिलती है। तत्पथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें पहली बार जनपद शब्द की जानकारी मिलती, पहली बार जनपद शब्द का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। गोपथ, जी हाँ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ। सवाल पे चर्चा। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के का आवास स्थल था? आंसर हो जाएगा मगध। मगध, मगध की राजधानी राजगृह थी। ते गिरिव्रज कहकर भी पुकारा जाता था। गिरिव्रज कहकर भी पुकारा जाता था। राजगृह का वास्तुकार वसुचैत था। राजगृह का वास्तुकार वसुचैत था। के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। जी हाँ, पाटलिपुत्र का निर्माता उदयन को माना जाता है। पहले अगर बात की जाए, उदयन के पिता अजातशत्रु ने पाटिल ग्राम नगर की स्थापना की। वहीं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है गंगा और सोन नदी के तट पर उदयन के द्वारा की गई थी। कहा जाता है इसी पाटलिपुत्र नगर में तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक काल में हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर सवाल, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। जी हाँ, विदेह सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण राज्य विदेह था। वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जिसकी राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र थी, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहां 8 कुल थे जिन्हें अष्टकुलिक कहकर पुकारा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कुल लिच्छवी था। वहीं अंग महाजनपद की चर्चा मिलती है। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। कहा जाता है अंग की राजधानी चंपा, चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता था। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया था। चौथे नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। जी हाँ, 16 महाजनपद की जानकारी अगर पहली बार कही जाए तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। याद रखेंगे बच्चों आप लोग कि अंगुत्तर निकाय के लेखक कौन है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भगवती सूत्र के लेखक कौन है तो सुधर्मन स्वामी। जी हाँ, सुधर्मन स्वामी, जिसमें 2400 जैन तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में कहा जाए तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अन्य बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी अंगुत्तर निकाय के साथ साथ महावस्तु में भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक चीज और ध्यान देने योग्य बातें हैं, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित पुस्तक, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित पुस्तक अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई, जो महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। कहा जाता है उसमें 22 महाजनपदों की चर्चा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुल 16 ही महाजनपद थे जिसकी जानकारी बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलती है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो आंसर हो जाएगा 3। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी। 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स। जी हाँ, अंग, वज्जी और मगध तो था ही वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वर्तमान प्रयागराज का क्षेत्र है ना। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 6ठा नंबर सवाल, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो जी हाँ, अंग महाजनपद अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र रहेगा, सीमावर्ती क्षेत्र जो रहेगा, भागलपुर और मुंगेर का सीमावर्ती क्षेत्र जो रहेगा, वो अंग महाजनपद उस क्षेत्र में स्थित था। अंग की राजधानी, मैं फिर कह रहा हूं, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता है। जी हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से या व्यापारिक क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो 16 महाजनपद में अंग सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, जहां व्यापारिक क्रियाकलाप सर्वाधिक मात्रा में होती थी। अंग का वास्तुकार महागोविंद था। कहा जाता है अंग के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी थी, जी हाँ, चंपा। चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता है। वैशाली वज्जी की राजधानी थी। गया और गिरिब्रज कहा जाए तो मगध की राजधानी थी। मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था, उसके बाद हर्यक वंश का शासन रहा, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन रहा, उसके बाद नंद वंश का शासन रहा, और उसके बाद अगर कहा जाए तो मौर्य वंश का शासन रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध महाजनपद में। वहीं अंग की राजधानी चंपा जो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में बसी हुई थी, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा और मजबूत महाजनपद वज्जी महाजनपद कहा जाता है। वर्तमान दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर, पश्चिम चंपारण का सीमावर्ती क्षेत्र वज्जी महाजनपद में बसा हुआ था। इसमें और बात करेंगे अस्मक महाजनपद। इस 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में बसा रहने वाला एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन थी। पोतन को पोटली कहकर भी पुकारा जाता था। 9 नंबर सवाल, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। जी हाँ, चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती थी। अस्सी और वरुणा, जी हाँ, अस्सी नदी के नाम पर, दोनों नदी के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ता है। कहा जाता है वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वरना और अस्सी नदी के संगम पर। काशी महाजनपद जो है, काशी महाजनपद जो है वो, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरना और अस्सी नदी के संगम पर बसी हुई थी, कहा जाता है काशी महाजनपद ही वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर बसी हुई थी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। कोसल का काशी पर अधिकार था और कोसल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बहन कोसल देवी का विवाह कर किससे? बिंबिसार से, मगध के राजा बिंबिसार से विवाह करता है और काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को प्रदान करता है। एक चीज यह भी याद रखेंगे कि मगध के राजाओं ने मगध के क्षेत्र विस्तारीकरण में 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया था। पहला युद्ध नीति, दूसरा वैवाहिक संबंध और तीसरा दोस्ताना संबंध। 10वां सवाल देखेंगे। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो जी हाँ, वज्जी। अष्टकुलिक कहकर पुकारा जाता था, जिसमें लिच्छवी कुल सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत था। 11 नंबर सवाल देखेंगे। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो लिच्छवी था ही, विदेह था ही, ज्ञात्रिक था ही,
मिथिला थे ही चेदी, चेदी नहीं होगा, कहा जाता है चेदी जिसकी राजधानी तुक्तिमती थी, तुक्तिमती थी। चेदी की राजधानी तुक्तिमती थी जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा हुआ था। 12 नंबर सवाल देखेंगे, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत महाजनपद वज्जी महाजनपद था। कहा जाता है इन 16 महाजनपदों में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। कौन कौन? तो पहला वज्जी और दूसरा मल्ल। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मल्ल की 2 राजधानियां थी, पहला दिनारा और दूसरा पावा। कहा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल में। महाजनपद काल में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा, मल्ल का सबसे प्रसिद्ध राजा सृष्टिपाल था। तो कहा जाता है मल्ल राजा सृष्टिपाल के शासन काल में जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, वहीं महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, वज्जी महाजनपद जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, और उसके बाद 16 महाजनपदों में और एक महाजनपद है जहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी, वो मल्ल महाजनपद थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे, पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो वैशाली में। जी हां, विश्व की सबसे प्राचीनतम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वैशाली जो कि वज्जी की राजधानी थी, जहां 8 कुल थे जिन्हें अष्टकुलिक कहकर पुकारा जाता था। कहा जाता है मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को जीतने के क्रम में रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्र का प्रयोग किया था। वज्जी को जीतने के क्रम में रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। अंततोगत्वा यह देखेंगे कि अजातशत्रु के महामंत्री वस्कार ने इन 8 कुलों में, अष्टकुलिक, इन 8 कुलों में कूट डलवा करके कहा जाता है वज्जी को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था। 15 नंबर सवाल देखेंगे, संभवतः ये अंतिम सवाल होगा। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन? तो नालंदा नहीं था, वैशाली नहीं था, चंपा नहीं था, ये अंग महाजनपद होगा। अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। वहीं वज्जी की राजधानी वैशाली थी। चंपा को मालिनी कहकर भी पुकारा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर राजराज इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और राजराज इंस्टीट्यूट का एक मतलब कहा जाए तो इस वीडियो को आप हमारे, मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, अमित सर हिस्ट्री के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं इसको विशेष तौर पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।